एंड वेलकम टू सीसीडी अ कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था फाइबर टू फैब्रिक। और हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर से हम लोगों ने वूल टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था अपनी पिछली क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम लोग सिल्क के टॉपिक को डिस्कस करने वाले थे। लेकिन सबसे पहले तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी हम लोगों ने टॉपिक कल की क्लास में डिस्कस किया था, उसको आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और एक बात जरूर कहनी थी कि जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी होगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक को आप मेंशन भी कर सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर क्लास आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी आज वैसे तो हम लोग रिवीजन करते रहते हैं, पूरे चैप्टर के बाद रिव्यू भी करते हैं पूरे चैप्टर का। प्रॉब्लम मुझे लगता है जहां तक नहीं होगी, पर फिर भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो उसे मेंशन जरूर कर दीजिएगा। उस टॉपिक के ऊपर एक डिफरेंट क्लास आपको मिलेगी जरूर, ठीक है। तो बाकी आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। तो देखो, जो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, एक बार थोड़ी सी हम लोग उसकी रिवीजन करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि जो एनिमल फाइबर्स होती हैं, एनिमल फाइबर हम लोगों ने देखा था वूल एंड सिल्क को। तो हमने क्या देखा था कि वूल जो है हम लोगों को कौन से एनिमल से मिलती है। वूल हम लोगों को मिल जाती है डिफरेंट एनिमल से, जैसे कि हो गई हमारी शीप, यॉक, कैमल, गोट, ठीक है। इन सभी एनिमल से हम लोगों को वूल मिलती है। और हम लोगों ने डिस्कशन की थी शीप के बारे में, क्योंकि कॉमनली जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें शीप की वूल देखने को मिलती है, ठीक है। और हमारी जो सिल्क होती है, हमको कहां से मिलती है? सिल्क मॉथ से। ओके, सिल्क मॉथ से हम लोगों को मिलती है सिल्क। इस बारे में हमने देखा था। तो हम लोगों ने वूल को पूरा कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो हम लोगों को एनिमल से फाइबर मिलती है, उसको हम लोग वूल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक काफी लंबा प्रोसेस था, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स इंक्लूड थे, ठीक है। तो देखो, हम लोगों ने देखा था कि एनिमल से हम लोग को फाइबर मिलेगी। पहले एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है एनिमल्स को, और ऐसे सीजन को चुना जाता है, जैसे कि अब वो मोटे मोटे हेयर्स जो उनकी बॉडी के ऊपर एक मोटी परत होती है हेयर्स की, वो उनको बचाती है ठंड से, ठीक है। ठंड के क्लाइमेट से उसको बचाती है। मतलब कि हम लोग विंटर के सीजन को बिल्कुल नहीं चुनते, हम लोग समर सीजन को चूज करेंगे, जिसके अंदर उनके हेयर्स को कट कर दिया जाएगा अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ डेड स्किन। जो थिन लेयर होती है डेड स्किन की, उसके साथ जो है हेयर्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और किससे किया जाता है? शेविंग मशीन, जो हम लोग नॉर्मली मार्केट में हेयर्स कटवाने जाते हैं, तो वो मशीन, ट्रिमिंग मशीन का यूज करते हैं, उसी से जो है उनके हेयर्स को ट्रिम कर दिया जाता है अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ डेड स्किन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता था? शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ हेयर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। पहला प्रोसेस था, हमारा पहला स्टेप था, जिसके अंदर हेयर्स को जो है सेपरेट कर लिया जाता है उनकी बॉडी से। इस प्रोसेस को कह देते हैं शेयरिंग। अब जो हम लोगों को हेयर्स मिल गए हैं उनकी बॉडी के, अब उनको क्या करेंगे? बड़े बड़े टैंक्स के अंदर जो है वॉश कर लिया जाएगा। वॉश कर लिया जाएगा बड़े बड़े टैंक से। और इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे? दिस स्टेप इज नोन एज स्कोरिंग, ठीक है। इस स्टेप में जो उनके हेयर्स होंगे उनको वॉश कर लिया जाएगा। अब जो वॉश करके हमारे पास हेयर्स आए हैं, उन्हें फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा, ताकि डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर को सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। जो डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर है, उनको सेपरेट कर लिया जाएगा फैक्ट्रीज के अंदर। और इस प्रोसेस को क्या कह देंगे? सॉर्टिंग। इस प्रोसेस को कह देंगे हम लोग सॉर्टिंग। उसके बाद क्या होगा? जो हमारे पास हेयर्स आए हैं वॉश करके, सॉर्ट भी कर लिए, उसमें से जो छोटे छोटे एकदम बुर्स टाइप के होंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे, मतलब क्लीनिंग ऑफ बुर्स। क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। तो ये बर्ड्स क्या होते हैं? देखो, कई बार हम लोग सर्दियों में जब कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो रुई टाइप का आ गया होता है, उसी को बोलते हैं बर्ड्स। उनको क्लीन कर दिया जाता है इसमें से। उसके बाद क्या होगा? हमारा स्टेप क्या आएगा?
डाइंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है, क्या होता है कि जो हमें वूल मिलती है, जो हम लोगों को फाइबर मिलती है एनिमल से, एनिमल्स के जो हेयर्स मिलते हैं वो ज्यादातर व्हाइट, ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, अब उनको डाई किया जाता है डिफरेंट कलर्स में उनको जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है, डाई कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा लास्ट स्टेप रोलिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो हमें यार्न्स मिले हैं, जो हम लोगों को वूल मिल चुकी है, उसको स्ट्रेट किया जाता है और उसको जो है रोल किया जाता है और फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है और हम लोग जो है मार्केट में जाके वूल्स को खरीद लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उस फाइबर को, तब जाके वो कन्वर्ट होती है किसमें, वूल के अंदर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डीपली अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था, और अगर आपको समझना हो तो पिछली क्लास में जाकर आप समझ सकते हैं कि पूरे स्टेप्स को हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सिल्क। हम लोगों को किस तरह से सिल्क मिलती है, कहां से मिलती है, कौन से प्रोसेस से मिलती है, ये सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं अपने फ्रेश टॉपिक को। हमारे फ्रेश टॉपिक को आज हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज सिल्क। तो सिल्क क्या है, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर होती है ये भी एनिमल फाइबर होती है। ठीक है, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क फाइबर होती है ये भी एनिमल फाइबर होती है, जो हम लोगों को किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। और सिल्क को जो है कहां से मिलती है, हम लोगों को सिल्क वॉर्म से मिलती है। सिल्क हमको मिलती है सिल्क वॉर्म से। सिल्क हम लोगों को मिलती है सिल्क वॉर्म से, और ये एक एनिमल फाइबर होती है। अब बात आता है कि सिल्क हम लोगों को कैसे मिलती है, पूरा प्रोसेस जानने की बात आती है। तो देखो, सिल्क को जो है सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको पाला जाता है टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, एंड इसी को क्या कह दिया जाता है, सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है, सेरीकल्चर। So what is sericulture? What is sericulture? The rearing of silkworms to obtain silk fiber is called sericulture. So what is sericulture? क्या होता है sericulture? The rearing of silkworms to obtain silk fiber is called सेरीकल्चर। अब मालूम पड़ गया कि सेरीकल्चर क्या होता है, यहां तक क्लियर होगा कि सेरीकल्चर क्या है, जिसके अंदर हम लोग सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर्स को पाने के लिए इसी को कह दिया जाता है सेरीकल्चर। ओके, अब देखो ये प्रोसेस को जानने से पहले कि किस तरह से हमें सिल्क फाइबर मिलती है सिल्क वॉर्म से, इस प्रोसेस को जानने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाने, इसकी इंटरेस्टिंग सी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे सिल्क मॉथ की। ठीक है, तो हम लोग क्या जानेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले तो जो फीमेल सिल्क वर्म होगी, जो फीमेल सिल्क मॉथ होगी, वो एग्स को ले करेगी। ठीक है, अब उन एग्स में से जो है लावास हैच करके बाहर आएंगे, और लावास उसके बाद जब साइज में बड़े होंगे तो जैसे ही वो अपनी लाइफ हिस्ट्री की नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाले होंगे, उसको क्या कह दिया जाएगा, उसको कह दिया जाएगा प्यूपा। और प्यूपा के अंदर जाने के बाद जो है वो कुकून अपने एक नेट को वीव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो पूरे नेट को वीव करने के बाद एक कुकून में कन्वर्ट हो जाएंगे।
ठीक है, तो क्या होगा, जो सिल्क मॉथ है उसकी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, जो सिल्क वॉर्म होती है वो बहुत सारे एग्स को ले करेगी। जब वो एग्स को ले कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो एग्स होंगे वो हैच करके उसमें से लावास बाहर आएंगे। क्या बाहर आएंगे, पहले एग्स आएंगे, एग्स के बाद जो हमारे लावास आएंगे, एग्स को हैच करके बाहर आएंगे लावास, और एग्स कौन देती है, फीमेल सिल्क वॉर्म, फीमेल सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ जो है एग्स ले करती है, ये एग्स जो है एग्स में से हैच करके लावास बाहर आते हैं, जिनको हम लोग कह देते हैं कैटरपिलर और सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, इन्हीं लावास को कह दिया जाता है कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स। अब ये जो लावास होते हैं ये क्या करेंगे, इनका साइज जब बड़ा होगा, जैसे इनका साइज बड़ा होता जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक नेट को वीव करेंगे। ये लावास एक नेट को वीव करेंगे अपने चारों ओर टू होल्ड इटसेल्फ। उसके बाद अपने हेड को जो है साइड में करके अपने हेड को हिला हिलाकर क्या करेंगे, एक फाइबर को सेक्रेट करेंगे, जिसको हम लोग क्या कह देंगे, उस फाइबर जो है प्रोटीन से बनी होगी, वो फाइबर प्रोटीन से बनी होगी, और उस फाइबर को जैसे ही वो एयर के एक्सपोजर में आएगी वो जो है हार्ड होती जाएगी, और उसी को कह दिया जाएगा सिल्क। उसी को क्या कह दिया जाएगा, सिल्क कह दिया जाएगा। और वो जो पूरी तरह से जब कैटरपिलर उसके अंदर कवर हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा के अंदर। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर, प्यूपा के अंदर, ठीक है। और प्यूपा पूरी तरह से कुकून, वो जो बाहर की जो लेयरिंग थी जिसके अंदर प्यूपा पैक्ड होता है, उस लेयरिंग को क्या कह दिया जाता है, कुकून। उन लेयरिंग को कह दिया जाता है कुकून। और उसी कुकून के अंदर जो प्यूपा है फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी टू सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ के अंदर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, और जो प्यूपा है उसके बाद वापिस से जो है एक यंग सिल्क मॉथ बन जाएगा। यंग सिल्क मॉथ बन जाएगा जो वापिस से एग्स ले करेगा, और पूरा प्रोसेस वापिस से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की पूरी लाइफ हिस्ट्री थी, किस तरह से वो बड़ा सिल्क मॉथ था, उसके बाद एग्स ले करता है, एग्स से लावा निकलते हैं, लावा प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होते हैं, कुकून के अंदर उसकी डेवलपमेंट फिर से एक मॉथ सिल्क मॉथ के अंदर होती है, और वापिस से वो एग ले करेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। यही हो जाती है इसकी लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की, ठीक है। अब हम लोगों ने लाइफ हिस्ट्री तो जान ली, अब हम लोग जानेंगे अबाउट दी कुकून टू सिल्क। किस तरह से कुकून से सिल्क में कन्वर्ट होता है फाइबर, ये हम लोग जानेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अगर हम लोगों को सिल्क फाइबर चाहिए तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को सिल्क मॉथ्स को पालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। क्या टॉपिक हो जाएगा हमारा, फ्रॉम कुकून टू सिल्क। ये हमारा टॉपिक आ जाएगा, जिसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। एंड सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड स्टेप हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट स्टेप को। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो है, जो हमारी सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो बहुत सारे एग्स को ले करती है। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 100 एग्स को ले करती है फीमेल सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ एक टाइम पे ऑलमोस्ट 100 एग्स को ले करती है, और इन एग्स को जो है केयरफुली रखा जाता है, कहां पर, या तो पेपर स्ट्रिप्स पर या फिर क्लोथ्स के ऊपर इसको केयरफुली रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनको सोल्ड की कर दिया जाता है टू द फार्मर्स। सिल्क वॉर्म फार्मर्स के पास भेज दिया जाता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स, इनको भेज दिया जाता है सिल्क वॉर्म फार्मर्स के पास, जो इनको केयरफुली रखते हैं एक सूटेबल हाइजीनिक कंडीशंस में, और इनको टेम्परेचर और ऐसी टेम्परेचर देते हैं और ऐसा क्लाइमेट देते हैं जहां पर क्या होता है,
ये जो हमारे सिल्क एग्स थे उसमें से लावास हैच करके बाहर आते हैं, लावास हैच करके बाहर आ जाते हैं एग्स में से। अब ये जो हमारे लावास होते हैं ना, ये इन पूरे प्रोसेस को किया कब जाता है, जब हमारी मलबरी ट्री की न्यू क्रॉप आएगी, ठीक है, जब उनके न्यू लीव्स आएंगे तब ये प्रोसेस चलेगा। उसके अंदर क्या होगा, जो हमारे सिल्क वॉर्म्स हैं, अब जो हमारे लावास आए हैं जिनको हम कैटरपिलर्स भी कह देते हैं, वो जो है साइज में जल्दी बड़े होंगे क्योंकि वो मलबरी लीव्स, फ्रेश मलबरी लीव्स को खाएंगे। तो क्या किया जाता है, फ्रेश एक क्लीन बम्बू लिया जाता है जिसके अंदर इन लावास को, कैटरपिलर्स को डाल दिया जाता है और उसी के साथ इनके साथ कुछ फ्रेश मलबरी के लीव्स डाल दिए जाते हैं। अब 28 से लेके 30 डेज तक जो है ये मलबरी लीव्स को खाएंगे, मलबरी लीव्स को खाएंगे। उसके बाद 28 to 30 डेज के बाद ये मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देंगे और बैम्बू के डिफरेंट चैम्बर के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां पर ये क्या करेंगे, बैम्बू के डिफरेंट चैम्बर के अंदर ये क्या करेंगे, अब कुकून को वीव करना शुरू कर देंगे, कुकून को वीव करना शुरू कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्यूपा के अंदर। लावास जो है प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कुकून को वीव करना शुरू कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, कुकून मिल जाएगा जिसके अंदर इसकी फर्दर मौत के अंदर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब हमें मिल चुका है कुकून। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा शुरू, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। जब हमें कुकून मिल चुका है, अब हम उसे क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे या फिर स्टीम के अंदर बॉईल करेंगे। उसके बाद जो हमारा कुकून होगा उसमें से जो सिल्क के थ्रेड्स होंगे, सिल्क के फाइबर्स होंगे, उसको सेपरेट आउट कर लिया जाएगा विद द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस से, रीलिंग। इस प्रोसेस को कह दिया जाएगा रीलिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो सिल्क फाइबर होगा उसको कुकून से सेपरेट कर लेंगे और ये जो सिल्क के थ्रेड्स होंगे इनको फर्दर यूज किया जाएगा कहां पर, सिल्क की फाइबर बनाने के अंदर, सिल्क के क्लोथ्स बनाने के अंदर जो है इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस जिसके अंदर सिल्क को हम लोग कुकून से सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री में एक साइकिल बनता है। सबसे पहले जो फीमेल मोथ थी उसने क्या किया, एग्स को ले किया, एग्स ले किए फीमेल मोथ ने। अब देखिए क्या हुआ, जब एग्स ले हुए उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हुए, लावा के अंदर, ठीक है, लावा के अंदर कन्वर्ट हुए। लावा फर्दर कन्वर्ट हुए प्यूपा के अंदर, और प्यूपा कहां पर था, कुकून, कुकून्स के अंदर जो है प्यूपा होता है। उसके बाद जो प्यूपा था वो फर्दर कन्वर्ट हो गया फीमेल, वापिस से कन्वर्ट हो गया एक यंग मॉथ के अंदर, ठीक है। तो ये साइकिल हमारा वापिस से कंटिन्यू होता जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाती है, सिल्क की फाइबर मिल जाती है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, किस तरह से हम लोगों को सिल्क की फाइबर मिल जाती है फ्रॉम द कुकून्स, सिल्क मोथ से किस तरह से हम लोग सिल्क फाइबर ले सकते हैं। तो आज की क्लास में तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, इसकी क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि आई थिंक चैप्टर तो पूरा यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर की। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।